इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। महानुभाव, वैसे तो भारत देश में प्रतिदिन किसी न किसी पर्व को, महापुरुष को, पूज्य पुरुष को किसी न किसी रूप में याद किया जाता है। लेकिन कुछ विशेष दिन होते हैं जो इंसान के शेष जीवन को विशेष बना दिया करते हैं। वर्तमान में नित्य प्रति, चाहे सेलिब्रेशन के लिए, चाहे इंजॉय के लिए, चाहे भक्ति दर्शाने के लिए, या अन्यत्र कुछ भी समझ लीजिए, कोई ना कोई दिनों का आयोजन किया जाने लगा है। उसी श्रृंखला में आज 5 सितंबर है और आज कौन सा दिन है? शिक्षक डे, टीचर डे, इसको लोग कहते हैं। वैसे तो शिक्षक का दिन, गुरु का दिन एक दिन का नहीं होता, बल्कि पूरा जीवन ही गुरु का दिन, पूरा जीवन ही शिक्षक का दिन हुआ करता है। लेकिन कहते हैं ना कि लोग इतने मतलबी हैं कि जो पारसनाथ भगवान के लड्डू के दिन पारसनाथ भगवान की बड़ी भक्ति से पूजा करते हैं, अगले दिन उनके सामने श्रीफल भी नहीं चढ़ाते। मतलबी संसार में इतने लोग मतलबी हैं कि जो भगवान महावीर स्वामी का दिवाली के दिन लड्डू पे लड्डू चढ़ाएंगे, अगले दिन श्रीफल लेकर आएंगे नहीं और उनके सामने चढ़ाएंगे नहीं। ऐसा क्यों? भगवान का कल्याणक एक दिन हुआ है, लेकिन उन्होंने जो हमें सीख दी है वह हमारे जीवन को कल्याण कराने वाली है। तो आज शिक्षक दिवस है। प्रत्येक टीचर, चाहे हम बचपन में थे तो हमारे टीचर कौन थे? बचपन में हमारी टीचर माँ हुआ करती है, थोड़े बड़े होते हैं तो स्कूली टीचर होते हैं। माँ आपको जन्म देती है, स्कूली टीचर आपको व्यवहारिक ज्ञान देते हैं।
लेकिन जो धर्म के टीचर होते हैं अर्थात आचार्य मुनिगण होते हैं, ये आपको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। माँ जन्म दे सकती है, स्कूली टीचर ज्ञान दे सकता है, लेकिन ज्ञान का प्रयोग कैसे करना, ज्ञान को कैसे आचरण में लाना, ज्ञान का उपलब्धि को प्राप्त करके ज्ञान का कैसे लोगों तक प्रभाव फैलाना, ये ज्ञान यदि देता है तो कोई हमारे गुरु ही देते। आप लोग कहते हो जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। अब कितनों के शुरू हो गए और कितनों के शुरू होना बाकी है। अभी आप ही कह रहे हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, तो कितनों के शुरू हो गए और कितनों के शुरू होने वाले हैं। उम्र चाहे 90 साल की हो लेकिन गुरु सानिध्य में नहीं हो तो आप 90 साल की उम्र भी जीरो ही कहलाती है। लेकिन आज वर्तमान में मैं अक्सर कहता हूँ, कल भी कहा था कि लोग गुरुओं को तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते, इसलिए दुखी होते हैं। आज इंसानियत यहाँ पर पहुँच गई है। एक छोटी सी कहानी कल भी मैंने बताई थी। एक जंगल में एक मुसाफिर चल रहा था। भयानक जंगल था। चलते चलते रात पड़ गई। रात्रि के समय शेर की, हाथियों की, चीतों की आवाज आने लगी। अब क्या करे। एक घने पेड़ पर एक बंदर था। उसने कहा आप ऊपर आ जाओ। तो उसने कहा कि मैं ऊपर तो आ जाऊंगा लेकिन तुम मुझे धक्का दे दोगे तो बंदर ने कहा ये संस्कार तुम्हारे पास है, ये संस्कार हमारे पास नहीं है। बंदर ने कहा कि आदमी को पकड़ने के संस्कार, आदमी को बचाने के संस्कार तो हम जानवरों में हैं, लेकिन आदमियों को धक्का देकर मारने के संस्कार, गिराने के संस्कार हमारे अंदर नहीं है। ये तुम्हारे आदमी में हो सकते हैं। और पेड़ पर बंदर और आदमी दोनों सोने लगे। अब रात घनी थी, दोनों को नींद आ रही थी, लेकिन ये हुआ कि दोनों यदि एक साथ सो गए और बाई चांस कोई शेर चीता आ गया तो खा जाएगा, मार देगा, तो एक एक करके टर्न बाई टर्न सोते हैं। तो पहले टर्न बंदर के सोने का था, इंसान के जगने का था। शेर चीता नीचे से आया, बोले देखो मुझे तो खाना है आदमी को। यदि तुम बंदर को आदमी से कहा कि बंदर को नीचे झुका गिरा दोगे तो तुम्हें मैं नहीं खाऊंगा। आदमी बोला नहीं, इसने मेरी रक्षा करेगी, मैं नहीं गिराऊंगा। और आदमी सो गया। उसके बाद में 2 घंटे बाद फिर ड्यूटी बंदर की लगी। शेर ने बंदर से कहा देख अपन तो एक ही जाति के हैं, इसको गिरा दे, मैं इसको खा लूंगा, चला जाऊंगा। बंदर बोला नहीं, मैं नहीं करूंगा। फिर 2 घंटे बाद आदमी की ड्यूटी फिर लगी। तो आदमी से शेर ने कहा देख ड्यूटी बदलती रहेगी लेकिन मैं तो जाऊंगा नहीं, चाहे 5 दिन हो जाएं। तो आदमी को लगा मुझे तो कल बच्चे की शादी करना है, इस चक्कर में रहूंगा तो परेशान हो जाऊंगा। उसने क्या किया, देखा बंदर सो रहा है, उसने बंदर को धक्का दे दिया। क्या किया आदमी ने, बंदर को सोते हुए धक्का दे दिया। बंदर जैसे गिरता रहा लेकिन उसकी नींद खुल गई और उसने क्या हुआ, बंदर तो बंदर होता है, उसने टहनी पकड़ ली और वापिस पेड़ पर चढ़ गया। तो उसने, आदमी ने कहा बंदर से देख इसने तुझे धोखा दिया ना, अब तू इसको नीचे फेंक। तो बंदर ने कहा, बंदर ने क्या जवाब दिया कि इंसान ने मुझे धोखा दिया, ये उसका कर्म है। इंसान ने मुझे धोखा दिया, ये उसका कर्म है, लेकिन मैं इसको धोखा नहीं दूंगा, ये मेरा धर्म है। इसने मुझे धोखा दिया, ये उसका कर्म है, लेकिन मैं इसको धोखा नहीं दूंगा, ये मेरा धर्म है। तो हमारा धर्म क्या है, किसी के साथ में छल कपट नहीं करना। लेकिन आज लोग भगवान के सामने आते हैं, गुरुओं के सामने आते हैं। यहां आने के बाद भी जैसे मैंने कहा भाई कल क्यों नहीं पधारे, महाराज मेहमान आ गए थे। मेहमान कौन सा आया था, कितने बजे आया था, बोले सुबह शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक था। मैंने कहा वो लाला राम था, बोले हाँ हाँ। मैंने कहा तूने रॉन्ग नंबर लगा दिया, बोले क्यों। मैंने कहा 6 बजे से 8 बजे तक तो मेरी गुरु भक्ति में बैठा था, उसके बाद तुम्हारे घर गया था। आदमी झूठ कितना बोल रहा है।
फरेब क्यों करते हो? आप बोलो नहीं आ पाए, बात खत्म है, लंबी चौड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं है। एक कहते ना, एक बात छुपाने के लिए इंसान को 2, 4, 6, 8, 10 बातें छुपाना पड़ती हैं। तो आज शिक्षक का दिन है। शिक्षक वह होते हैं जो आपको उंगली पकड़कर सड़क पर ले आते हैं और सड़क पर कहते हैं ये तुम्हारा गंतव्य है, ये तुम्हारी मंजिल है, तुम यहाँ तक चले जाओ। अब गंतव्य तक चलना, मंजिल तक पहुँचना, नहीं पहुँचना, ये सब आपके हाथ में है। आपको रास्ता दिखा देंगे, आपको बता देंगे, आपको तरीका बता देंगे कि आप ऐसे चलिए, ऐसे चलिए, ऐसे चलिए, लेकिन आपको चलना आपको पड़ेगा। भोजन की थाली आपके पास में आ गई, स्वादिष्ट व्यंजन वहाँ पर हैं, सब कुछ वहाँ पर है, लेकिन खाने के लिए माँ कब तक खिलाएगी? खाने के लिए आपको अपना हाथ लगाना पड़ेगा और मुंह को खोलना पड़ेगा, जब जाकर तुम खा पाओगे। जीवन में आप विचार करिए कि आपको ज्ञान बहुत मिल गया, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में उस ज्ञान का आपका उपयोग क्या है? आज किताबें तो हम बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन किताब पढ़ने के बाद उसमें से जो उसका सार है उसको निकाल नहीं पा रहे, और उस सार को निकाल नहीं पा रहे इसलिए संसार में भटक रहे हैं। जिस व्यक्ति ने किताब को पढ़ के अपने जीवन का सार निकाल लिया, वह व्यक्ति समझ के चलो कि इस पंचम काल में कहीं ना कहीं सज्जन पुरुष की कैटेगरी में आ सकता है। जीवन में बहुत सारे गुरु होते हैं, वह समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। स्कूल में अलग होते हैं, कॉलेज में अलग होते हैं, लेकिन जो धर्म गुरु होते हैं वह कभी नहीं बदलते, क्योंकि जो आपको पढ़ाने वाला कॉलेज का टीचर है उसका रिटायरमेंट हो जाएगा, स्कूल के बाद पढ़ाने वाले टीचर का रिटायरमेंट हो जाएगा, लेकिन जो धर्म गुरु होते हैं वह कभी रिटायरमेंट नहीं होते, उनकी कभी एक्सपायरी डेट नहीं आती, क्योंकि वह हमेशा अप टू डेट होते हैं, इसलिए वह धर्म गुरु कहलाते हैं, शिक्षक कहलाते हैं कि इनमें कोई बदलाव नहीं है। कॉलेज के टीचर, स्कूल टीचर बदल जाएगा, बदलाव है तो हमारे भावों में, बदलाव है तो हमारी क्रियाओं में है, बदलाव है तो हमारे अंदर के विश्वास में बदलाव है। आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपकी क्रिया यदि हमेशा स्थिर है तो आपको अंधेरे में भी रास्ते में कोई ना कोई टार्च लेकर चलने वाला मिल जाएगा। गुरु टार्च का काम करते हैं, और टार्च जिसके पास में होती है वह अंधेरे रास्ते को भी पार कर लेता है। गुरु वही टार्च है। सारे संसार में अंधेरा फैला हुआ है, जिसने गुरु रूपी टार्च पकड़ ली है, जिसने गुरु रूपी छाते को ले लिया है, जिसने गुरु रूपी गहने को पहन लिया है, उसके जीवन में कभी कोई समस्या का आवागमन हो ही नहीं सकता। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि गुरु के जीवन में आने से हमारी जीवन में समस्याएं ना आए। समस्याएं तो इंसान की जब तक सांस चल रही है जब तक चलती रहेगी, लेकिन गुरु के, भगवान की जिनवाणी की हमारे जीवन में होने से जो समस्या आ रही है उससे हमें फेस करने की, उसका हमें सामना करने की, उससे हमें मुकाबला करने की शक्ति आती है। ये देव शास्त्र गुरु का प्रभाव होता है। रोग तो जीवन में आएंगे, निरोगी कोई नहीं है, रोग तो हमारे जीवन में भी है, रोग तो इनके जीवन में ही है, लेकिन गुरु होने से उस रोग से लड़ने की क्षमता, उस रोग को सहन करने की क्षमता हमारे जीवन में आया करती है। तो आज टीचर का दिन है, गुरु पूर्णिमा को गुरु दिवस होता है, लेकिन टीचर डे, गुरु दिवस, भगवान का दिवस कोई नहीं है। भगवान का दिवस तो रोज ही होता है। आप ऐसे कार्य करिए जिस कार्य को करने के बाद आपके गुरु, आपके टीचर, आपके शिक्षक कहें ये विद्यार्थी है जिसको मैंने पढ़ाया था। एक विद्यार्थी ने शिक्षक दिवस पर स्टेटस पर लगाया कि मेरे गुरुजी को सत सत प्रणाम, और इनके कारण मैं आज यहाँ से वहाँ तक पहुँचा। शिक्षक ने पूछा कितने लोगों ने देख लिया स्टेटस? बोले 4 लोगों ने। बोले हटा दे। बोले क्यों? अभी तो बहुत सारे लोग थे। बोले हटा दे। बोले क्यों? बोले तेरा यदि स्टेटस किसी ने देख लिया तो जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं ना वही भी कल से पढ़ने आना बंद कर देंगे। बोले क्यों? क्यों? बोले तो पूरे हमारे पढ़ने वालों में से एक आदमी ही गड़बड़ निकला था, और तू लगाएगा कि शिक्षा दिवस पर गुरुदेव को सत सत नमन, तो जो मेरे पास पढ़ने आने वाले हैं वही बंद हो जाएंगे। आपकी पहचान ऐसी ना हो। आपकी पहचान यो हो कि आप हजारों में भी हो तो आपको वहां पर बुलाया जाए कि ये भगवान का भक्त है, ये जिनवाणी का उपासक है। आप में से जितने लोग बैठे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो सम्यक दृष्टि हैं? बताओ। जो भव्य हैं, कितने लोग हैं? यहां लगभग सैकड़ों लोग बैठते हैं। सम्यक दृष्टि भव्य कौन कौन है? कोई भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, पता ही नहीं क्या है। सम्यक दृष्टि कोई भी नहीं है, भव्य कोई भी नहीं है। यदि भव्य नहीं होते तो जिन मंदिर में नहीं होते, सम्यक दृष्टि नहीं होते तो जिन मंदिर में नहीं होते। कहते हैं देव शास्त्र गुरु भक्ता,
रेणसार ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं देव शास्त्र गुरु भक्ता कि जो देव शास्त्र गुरु का भक्त है वही सम्यक दृष्टि है, वही भव्य है। तो कितने भव्य हैं बताओ? फिर तो सभी हो गए। भगवान को मानते हो, गुरु को मानते हो, इसलिए तो कहते आपको लगा सम्यक दृष्टि होना मतलब हो सकता है कि महाराज कोई प्रतिमा धारी। अरे सम्यक दृष्टि तो वो है जो भगवान के मंदिर में आ गया वो भव्य होता है। इसलिए तो हम कहते हैं हे भव्य जीवों, आपको ही तो कहा जाता है। अभव्य भी यहां पर आकर भव्य हो जाता है। तो अपने अंदर के भव्यत्वपने को पहचानो, अपने अंदर के सम्यक दर्शन को पहचानो और जीवन का कल्याण करो। यही मोक्ष का मार्ग, यही मंगल स्वभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।